नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम टी सुनामी पैटर्न का रिव्यू देखने वाले हैं। ये जो पैटर्न है ये कितना ताकतवर है या फिर इसके थ्रू हम कितना एक्यूरेट तरीके से ट्रेड कर सकते थे वो हम जरा देखने का ट्राई करते हैं। जैसे कि देखिए, मैं ये 2-3 दिन से सिर्फ टी सुनामी पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ और मार्केट ने आज वैसे ही कुछ किया है। देखिए, ये मैं बहुत दिनों से ट्रेड करता हूँ इस पैटर्न पे, बहुत दिनों से मेरा इस पे मीन्स ट्रेड करता हूँ। तो दैट्स वाई मुझे पता है ये कब बन सकता है क्या वगैरह वगैरह। क्योंकि देखिए, एक चीज़ याद रखना हमेशा कि नॉलेज होना एक अलग सीन है और इस नॉलेज के ऊपर स्किल होना ये एक दूसरा चीज है, ठीक ना। आप अगर टी सुनामी पैटर्न का वीडियोस देख रहे हैं तो ये आपके पास नॉलेज है, लेकिन इस नॉलेज के ऊपर आपको स्किल चाहिए, तभी आप इससे पैसा बना सकते हैं। पूरा एकदम ह्यूज पैसा आप इस जगह से बना के निकल सकते हैं, ठीक ना। तो दैट्स वाई सिर्फ नॉलेज लेने से फायदा नहीं है कि इस नॉलेज के ऊपर इससे प्रैक्टिस कर करके इसके ऊपर स्किल डेवलप करना है, फिर जाके ये आपको ह्यूज पैसा देने में सक्षम है। जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया था कि ये जब बनेगा ये 20 SMA के आसपास आएगा, 20 SMA के आसपास आने के बाद ये जब वापस जाएगा तब आपको देखना है, इसका वॉल्यूम चेक करना है। तो जैसे कि हम अगर इस पे वॉल्यूम अगर चेक करेंगे, देखिए ऑप्शन चार्ट वगैरह में भी ये बना होगा, ऑप्शन चार्ट वगैरह में इसका उल्टा बना होगा, ठीक ना। ऑप्शन चार्ट वगैरह में क्या बना होगा, इससे उल्टा बना होगा। इट मींस टी सुनामी पैटर्न उल्टा बना होगा। तो वहां पर भी आप उसको देख के एंटर कर सकते थे। तो जैसे हम यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह अगर डालेंगे तो देख सकते हैं, मैंने वॉल्यूम यहाँ पे डाल दिया है। देखिए, मैंने उस टाइम पे ड्राइंग करके आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से दिखाने का ट्राई किया था। तो जिन जिन लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, कृपया करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक ना। देखिए, रुकिए एक मिनट, इसको 9 पे लगाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं वॉल्यूम। ये लगा लिया वॉल्यूम, ठीक ना। अब इस पे टॉप पे लगाते हैं एंकर। देखिए, टॉप पे हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एंकर। अब देखिए, ये यहां से थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस है, लेकिन अब अदर्स चार्ट देखेंगे जैसे निफ्टी ये तो फ्यूचर में दिखा रहा था, निफ्टी का चार्ट देखेंगे, निफ्टी फ्यूचर चार्ट देखेंगे या फिर बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट देखेंगे, वो सब जगह पे आपको पूरा परफेक्टली दिख रहा होगा ये चीज। जैसे कि मैं इस पर भी लगाने का ट्राई करता हूं। जैसे कि देखिए, तो अगर ये 2-3 चार्ट आप देख रहे हैं ना, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इजी तरीके से, ठीक ना। जैसे देखिए, ये निफ्टी में हमने टॉप पे लगा दिया, ये था टॉप, ठीक ना, टॉप पे लगा दिया। अब देखिए कितना छोटा सा एसएल है और इसका रिवॉर्ड देखिए कितना बड़ा है, ठीक ना। तो आपका जो एंट्री पॉइंट है वो इस एरिया पे कहीं पे है, ठीक ना। इस एरिया पे आपको एंटर करना है। तो इस एरिया पे आपने अगर एंटर कर लिया है, ये देखिए कितना बड़ा रिवॉर्ड है, लेकिन यकीन मानिए आप इतना राइड नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स हम भी इतना राइड नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो लगभग आप इसका अगर 40%, ये जो गिरावट है, इस गिरावट का 40%, 30% भी आप कैप्चर कर लिए इंट्राडे में, तो आप बहुत बड़ा पैसा लेके जा रहे हो, ठीक ना। ये पूरा का पूरा कैप्चर करने का मीन्स वो सर मुगारी लाल के हसीन सपने जैसा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 30-40% ये गिरावट जो है ना, इसका 30-40% भी आप कैप्चर कर पा रहे हैं। इट मीन्स आप बहुत ह्यूज प्रॉफिट कमा के जा रहे हैं इंट्राडे के दौरान, ठीक ना। ये याद रखना, क्योंकि हम इंट्राडे का ट्रेडर हैं, जो आया अपना है बाकी सपना है, ये हमारा मानना है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए सर, वॉल्यूम देखने का अगर ट्राई करेंगे तो हमने क्या बोला, आपको पार्ट करके समझाने का ट्राई किया गया है कि ये जो गिरावट है इसका जो वॉल्यूम होगा वो इस बाउंस से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए, ये जो गिरावट है इसका वॉल्यूम देखिए, मैं इस जगह का मार्क कर रहा हूं, ये जो गिरावट है इसका वॉल्यूम देखिए कितना तगड़ा वॉल्यूम है, ठीक ना। और ये जो ऊपर जाने का बाउंस है, ये देखिए इस पे वॉल्यूम है ही नहीं, ठीक ना। तो ये चीज यहाँ पे कंफर्म करता है कि यहां से मार्केट एक बार गिर सकता है। तो इस टाइम पे मैं अपने पेड मेंबर्स के साथ लाइव में क्लास ले रहे थे उस टाइम पे, ठीक ना। तो जैसे कि देखिए, ये सब घटना, अब मैं आपको क्या बोलता हूं कि सबको एक साथ जोड़ के देखिएगा, ठीक ना। ये जो सब घटना है सब एक साथ घटेगा, ठीक ना। एक जैसे कि मैं आपको क्या बताता हूँ, 1+1, ये मैंने बहुत बार दिखाया है, +1, ठीक ना। ये ऐसे करके आपको जोड़ते आना चाहिए, ये कंफर्मेशन जोड़ते आना चाहिए, फिर बनता है ट्रेड, ठीक ना, फिर ट्रेड बनता है। इस तरीके का देखने का ट्राई करना है कि 1+ मींस जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये बाहर बन गया, ये बाहर
अरे भैया जीरो था। ऐसे देखिए ये बाहर बन गया, ठीक ना, तो ये एक चीज हो गया। यहाँ पे ये वॉल्यूम का जो डिक्रीजिंग मैंने दिखाया, ये वॉल्यूम ज्यादा है, इस पे कम है, तो ये दूसरा चीज हो गया, ठीक ना। अब ये यहाँ पे टी सुनामी पैटर्न बना रहा है, इट मीन्स यहाँ पे आ रहा है, ये तीसरा चीज हो गया। अरे भैया रुकिए, ये तीसरा चीज हो गया, ठीक ना। चलिए जोड़ते जाएंगे हम, देखिए सब एक जैसा बात करेगा, बना हुआ चार्ट है, लेकिन यकीन मानिए हम इस तरीके से ट्रेड करते हैं। हम जब आप लोगों को दिखाते हैं कि देखो 5 रुपया एसएल था मेरा और इतना मैंने कमाया, इतना पॉइंट मैंने कैप्चर किया, कोई कोई लोग ऐसा होगा वो यकीन नहीं करेगा। लेकिन जैसे मैंने इस सिस्टम को सिखा दिया, अब तो आपको यकीन हो रहा होगा कि सच्ची में ऐसा काम करता है, ऐसा वर्क करता है, ऐसा हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक ना। अब तो आपको यकीन हो रहा होगा, ठीक ना। अब देखिए जैसे कि मैं आपको बैंक निफ्टी का ये आवरली चार्ट दिखाता हूँ, ठीक ना। ये 9 हाई से ये टक्कर खा के गिर रहा है, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इस जगह से इसको एक बार रिएक्शन मिलता है ज्यादातर टाइम, ठीक ना। आप देखिए मैं बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, तब भी आपको दिखेगा, ये देखिए रिएक्शन, ये देखिए रिएक्शन, ठीक ना। तो उसी तरीके का यहाँ पे एक रिएक्शन यहाँ पे मिला है, तो क्या हुआ, और एक प्लस हो गया, ठीक ना। अब चलिए निफ्टी 50 का एक दूसरा चार्ट खोल लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक ना। अब इसको ऊपर लगाते हैं, ये जो एंकर है ना इसको टॉप पे लगाते हैं, जैसे ये हमारा टॉप है, ठीक ना। चलिए इस टॉप पे भी लगा सकते हैं, ये हमारा टॉप है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, इस एरिया पे प्रीवियस रेजिस्टेंस है, इस एरिया पे क्या है, यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो ये क्या हो गया, और एक चीज प्लस हो गया, ठीक ना। अब इतना सारा कंफर्मेशन, इतना सारे कुछ चीजें, ये थोड़ी ना गलत बोल रहा है। आप इतना सारा कंफर्मेशन लेंगे चार्ट के थ्रू, तभी आपको कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पे बना सकते हैं, तभी आपको कॉन्फिडेंस वगैरह आएगा, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जिसके पास कॉन्फिडेंस मींस क्या है, बिलीव, खुद मैं जो चार्ट रीड कर रहा हूं उस पर बिलीव करना आना चाहिए आपको, ठीक ना। आप जब तक बिलीव नहीं कर रहे हो ना, तब तक आप पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक ना। आप बिलीव खुद के ऊपर, खुद के चार्ट ट्रेडिंग स्किल के ऊपर जब बिलीव करने लगेंगे, तब एक अच्छा अमाउंट आप डालेंगे या फिर डाल पाएंगे, ठीक ना। अब अच्छा अमाउंट तो बहुत लोग डाल लेते हैं, लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो जब आपको बिलीव होगा खुद के ऊपर, तब आप एक अच्छा अमाउंट डाल सकते हैं, एक अच्छा अमाउंट को होल्ड कर सकते हैं, तभी सर एक बड़ा पैसा आपको देखने को मिल सकता है इस मार्केट के दौरान, ठीक ना। तो ये सब चीजें, ये छोटे छोटे पार्ट आपको याद रखना चाहिए सर, तब जाके हम सफल है इस जगह पे। इतना आसान नहीं है सर ये स्टॉक मार्केट, जैसा दिखाता है ना, जैसे लोग आपको दिखाता है सिखाता है, एक्चुअल में उस तरीके का नहीं है, ये किसी दूसरे तरीके का मार्केट है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, इतना सारा कुछ, इतना सारा कंफर्मेशन आपको लेना पड़ता है एक ट्रेड के पीछे, देखना पड़ता है चार्ट को चीर फाड़ के, कहा क्या हो रहा है, कहा क्या नहीं हो रहा है, ठीक ना, फिर जाके हम यहाँ पे सफल है, ठीक ना। तो ये सिंपली देखिए, पैटर्न बना 20 SMA के आसपास आया, ये ऊपर गया, रिएक्शन लिया, और ये सुनामी, ठीक ना, ये सुनामी हो गया। तो इस पे यकीन कीजिए, ये पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है, ये बस आपको एंट्री लेने में हेल्प कर सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला है, जो चार्ट ट्रेडिंग है वो दूसरे तरीके का है, जो चार्ट ट्रेडिंग है वो दूसरे तरीके का है, और ये बस आपको एंट्री करने में सहायता करेगा, ये आपको एंट्री करने में हेल्प करेगा, ठीक ना। आपका एक स्मॉल एसएल दे देगा, आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा कर देगा, आपका जो इमोशन है उसको सही कर देगा। इमोशन किस वजह, अब सवाल आएगा सर इमोशन किस वजह से सही करेगा। आप सही जगह पे एंटर कर रहे हो ना, आपको रेट दिखाएगा ही नहीं, आप सही जगह पे एंटर कर रहे हो ना, आपको रेट दिखाएगा ही नहीं, तो आपका इमोशन सही हो जाएगा, रेट नहीं दिखेगा, डर नहीं लगेगा, सिंपल सा बात है। तो ये इस तरीके से आपको इमोशन ये सही करवा सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं टी सुनामी के पैटर्न के बारे में आपको अच्छा लगा होगा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम संडे को बनाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे बस ये छोटा छोटा सा ट्रेड लिया था, ठीक ना। मैंने इस एरिया पे यहाँ से यहाँ तक हमने कैप्चर किए थे, बस ये गिरावट का यही हम खा पाए आज, ठीक ना। ये गिरावट का यही हम आज खा पाए, और बाकी मैंने कुछ जाकर कहीं पे ट्रेड नहीं किए, ठीक ना, क्योंकि यहाँ तक तो हम लाइव क्लास ही करवा रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे वगैरह वगैरह, ठीक ना। तो दैट्स वाई हम आज ज़्यादा इस पे सफल नहीं हुए, लेकिन ये पैटर्न बहुत अच्छा वर्क कर गए, ठीक है। चलिए ये तो गया आज के बाद। अब मार्केट किस तरीके से चल सकता है, मार्केट किस तरीके से यहाँ पे
आने वाले दिन आपको देखने को मिल सकता है, उस पर थोड़ा बात करते हैं। जैसे देखिए, मैं बहुत दिनों से आप लोगों को बताते आ रहा हूं, क्या बताते आ रहा हूं, ये बताते आ रहा हूं कि ये जो डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम का एक एंकर है जो कि नीचे है। डेली टाइम फ्रेम का एंकर कहां पे है, जो कि लो पे है, नीचे वाला। तो ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। चलो मैंने लगा दिया। अब ये है क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। प्राइस एक बार यहां से घुमा, देखिए ये ऐसा जो गिरावट है ना, ये पहले भी हुआ है, ये गिरावट हमने पहले भी देखा है, ठीक ना। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब इस जगह पे हम क्या होते हैं, न्यूट्रल। देखिए, हम इन सब जगह बीच बीच में न्यूट्रल नहीं होते, क्योंकि हमको पता है ट्रेन यहां से छोड़ा है तो यहाँ तक आएगा, ट्रेन यहां से छोड़ा है तो यहाँ तक आएगा। मैं मुझसे जो लोगों ने सवाल किया है कि सर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे है, मैंने सबको सेम बोला, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये डेली टाइम फ्रेम का एंकर है, वो भी बैंक निफ्टी का। कोई कुछ भी बोल दे, वही है मीन्स वही है, ये मैंने बताया है लोगों को, ठीक ना। तो इस जगह पे हम क्या रहते हैं, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल वैल्यू से काम कैसे चलेगा सर, कैसे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ चीज फॉलो करते हैं। हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ऐसा सिचुएशन, ऐसा जो पैटर्न बना है चार्ट में, या फिर ऐसा सपोर्ट यहाँ पे लिया है बैंक निफ्टी ने, तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के अंदर ऐसा कौन कौन सा बंदा है जो सेम तरीके का कर रहा है। तो फोकस उस पर डालो, वो जो बोलेगा वो सुनना है, ठीक ना। अगर जैसे मैंने मान लिया कि HDFC बैंक ने ये सेम कंडीशन बनाया है, वो भी इसी किसी एंकर पे आके बैठा हुआ है, तो हम HDFC बैंक को देख सकते हैं कि HDFC बैंक देखते हैं कि ये क्या रिएक्शन दे रहा है। HDFC बैंक भी अगर गिरने लगे तब तो ये ऐसे गिर जाएगा, अगर HDFC बैंक ऐसे ऊपर जाने लगे तब इसको गिरने में कठिनाई होगा, ये हम मान सकते हैं उस टाइम पे। तो चलिए HDFC बैंक को देख लेते हैं, ठीक ना, कि HDFC बैंक किस हालत में। जैसे कि देखिए, HDFC बैंक का अगर एंकर लगाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये भी सेम तरीके का एकदम एग्जैक्ट क्लोजिंग दिया है इसने, ठीक ना, एकदम एग्जैक्ट क्लोजिंग दिया है, एकदम एंकर पे क्लोजिंग दिया है। एंकर का जो भी वैल्यू है, मार्केट का क्लोजिंग वैल्यू भी सेम है, ठीक ना, एकदम एंकर पे ही इसने क्लोज दिया है। अब इस पे हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए एक बार गिरावट तो हो चुका है आज, ठीक ना, एक बार इसने गिरावट कर दिया है। अब इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए, या फिर इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ साइडवेज कर दे और फिर जाके ये 9 हाई, 9 SMA हाई इस तरीके का होगा, और इसको इस तरीके करके 9 हाई के ऊपर जाने लगे, तो समझ लेना कि मार्केट अब नहीं गिरेगा। चलिए मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, चलिए बैंक निफ्टी पे दिखा देते हैं, आओ वाली चार्ट पे चले जाते हैं। मैं बस एग्जांपल पुराने वाला दिखाता हूँ आपको, ठीक ना। जैसे देखिए, सपोज हम मान लेते हैं ये वो उस तरीके का गिरावट है, हमने मान लिया है वो गिरावट है। अब यहाँ पे कुछ करके इसके ऊपर जाने लगे तो समझ लेना है मार्केट वापस से नहीं गिरेगा, ये थोड़ा ऊपर जाने का ट्राई फिर से कर सकता है, ठीक ना। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये यहां से ये करते हुए गिर जाएगा। जैसे कि ये गिरावट का भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये देखिए इस तरीके का, ये 9 हाई के ऊपर जाएगा ही नहीं, ये इस तरीके का कुछ करेगा, ठीक ना, फिर से जाएगा और फिर से गिर जाएगा, फिर से जाएगा, फिर से गिर जाएगा, फिर से जाएगा, फिर से गिर जाएगा। लेकिन एक बार ये चल गया ऊपर तो समझ लेना है ट्रेंड थोड़ा बहुत चेंज होने का ट्राई ये कर सकता है, या फिर चेंज करने का ट्राई ये कर सकता है, ठीक ना। इस तरीके से आपको चार्ट वगैरह देखना है तो परेशानी आपको नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पे अब ये इसको रुकना चाहिए। अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम लगभग ब्लास्ट होने के बराबर है। तो अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे लगता है मुझे कि 1-2 दिन, जैसे इस तरीके का कुछ बना दिया यहाँ पे, इस तरीके का अगर मुझे कुछ दिखा यहाँ पे 2-3 दिन पकड़ के यहाँ पे बना रहा है कुछ, ठीक ना, फिर जाके हम इस पे डिसाइड कर सकते कि ये ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। लेकिन अब डिसाइड करना थोड़ा टफ है, समझ रहे मेरी बात, कि कहाँ पे हमको न्यूट्रल रहना है, कहाँ पे एग्रेसिव करना है, कहाँ पे एग्रेसिव नहीं करना है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अगर यहाँ पे ये कुछ बताए फिर जाके हम डिसाइड कर सकते हैं कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर यहाँ पे हमको कुछ बताएगा ही नहीं तो हम क्या डिसाइड करेंगे ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। कल अगर ये गैप डाउन खुला तो मुझे सेल करने में डर लगेगा,
कल अगर इसने गैप डाउन करवा दिया तो मुझे इसको सेल करने में डर लगेगा, मैं डर के अगर ट्रेड नहीं करूंगा उस टाइम पे, मैं कल सुबह इसको सेल नहीं करूंगा वापस, ठीक ना। तो ये भी याद रखना है। कल सुबह अगर इसने गैप अप खुल गया और ये जो एंकर है इस एंकर पे ही डायरेक्ट इसने गैप अप खुल गया, मीन्स यहाँ पे अगर ये खुल गया और यहाँ पे कुछ करने के बाद ये अगर गिरने लगे तो इस टाइम पे आप सेल कर सकते हो, इस टाइम पे सेल करने से आप डरोगे नहीं, ठीक ना। बस यही एक ट्रेड है जिस पे हम कल ट्रेड करने में नहीं डरेंगे, एकदम पूरा ठोक के ट्रेड करेंगे। बस यही एक ट्रेड मुझे दिख रहा है, कल अगर इसने गैप अप करवाया, इस एंकर के पास गया और यहाँ पे कुछ करने लगा, फिर यहाँ से गिरने लगा, तब हम इसको सेल करने में डरेंगे नहीं। अदरवाइज ये फ्लैट खुल जाए, ठीक ना, फ्लैट खुलने के बाद ये गिरने लगे तब हम डर जाएंगे सेल करने में, या तो गैप डाउन हो तो बहुत ज्यादा डर जाएंगे, ठीक ना। ये मार्केट का चलने का स्टाइल है सर, इसको समझना पड़ेगा आपको। जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये लगेगा मोह माया है, एक्चुअल में मोह माया है ही नहीं, ठीक ना। तो HDFC पे हम ध्यान लगाएंगे कि HDFC यहाँ पे क्या कर रहा है। HDFC अगर रेंज बना के यहाँ पे गिरने लगे तब समझ लेना है मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा, इस बार गिरेगा, बहुत ज्यादा गिरेगा। क्यों गिरेगा इस बार बहुत ज्यादा? क्योंकि ये जो निफ्टी 50 है इसका वीकली चार्ट ब्लास्ट हो गया है और इसका मंथली 20 SMA के नीचे चले आने का ट्राई कर रहा है, ठीक ना। इट मीन्स क्या है, मंथली 20 SMA की मीनिंग ये है कि 20 कैंडल का एवरेज मीन्स 20 महीने का एवरेज अगर ये तोड़ेगा तो गिरावट तो होगा ना, समझ रहे मेरी बात। 20 SMA का मीनिंग क्या है, 20 महीने का एवरेज, 20 महीने का एवरेज अगर तोड़ेगा तो गिरावट तो होगा ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर इसको ये बरकरार रखना है, ये बरकरार अगर इसको रखना है तो क्या करना पड़ेगा, डेली पे या पे रेंज इसको बनाना पड़ेगा, फिर ये गिरेगा, अदरवाइज ये नहीं गिरेगा, ठीक ना। ये लगभग किस तरीके का रेंज यहाँ पे हो सकता है मैं वो भी आपको दिखाने में सक्षम हूं, जैसे कि मैं दिखा सकता हूं आपको, इस तरीके का रेंज यहाँ पे ये बना सकते हैं, इस तरीके का यहाँ पे रेंज बना सकते हैं। फिर अगर ये गिरने का ट्राई करें ना, बहुत शानदार गिरावट होगा सर, इतना सुंदर गिरावट होगा आप सोच भी नहीं पाओगे, ठीक ना। और मैंने एक वीडियो में बताया था कि इस एंकर के नीचे क्या दिखेगा, अडानी। पता नहीं किन किन लोगों को याद है, किन किन लोगों को याद नहीं है। मैंने ये निफ्टी एंकर दिखाया था आप लोगों को और मैंने बताया था इस एंकर के नीचे निफ्टी अडानी हो जाएगा। इट मीन्स अडानी में जिस तरीके का गिरावट हुआ है ना, वही बड़ा नहीं, मैं 5 मिनट का बात कर रहा हूँ कि बहुत भयंकर गिरावट होगा, ठीक ना। और देखिए इस एंकर के नीचे बहुत भयंकर गिरावट हो गया है ऑलरेडी। पता नहीं मुझे मेरा ये डायलॉग किस किस लोगों को याद है, मैं तो बहुत सारा डायलॉग देता रहता हूँ यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, तो पता नहीं ये किन किन लोगों को याद है कि मैंने बोला था कि इस एंकर के नीचे आपको बहुत ज़्यादा गिरावट होते हुए दिखेगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। अब हमारा होप एक जगह पे ही टिका हुआ है, वह है HDFC और बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ये डेली एंकर अगर ये टूट गया तो सच्ची में बहुत ज़्यादा गिरावट ये कर सकता है, ठीक ना। तो उस टाइम का भी नेक्स्ट टारगेट हम बता सकते हैं, उस टाइम पे नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, लेकिन अब हो जाएगा तो हम बता देंगे। पहले हम टारगेट बताने से क्या हो जाएगा, ठीक ना, पहले टारगेट बता देंगे तो लोग सेल करने लगेगा, फंस जाएगा। तो उस टाइम का भी टारगेट हम बता देंगे, अगर ये गिरने लगे ना आपको टारगेट हम बता देंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ पे अगर साइडवेज हो जाएगा तो यकीन मानिए एक अच्छा पैसा मार्केट आपको 2-4 दिन बाद देने में सक्षम है। अगर यहाँ पे 2 दिन लगभग यहाँ पे साइडवेज, जैसे कि इस तरीके का कुछ बना दिया इस जगह पे ना, इस तरीके का कुछ बना दिया ना, तो आप यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड भी प्लान कर सकते हो उस टाइम पे, या फिर यहाँ पे इंट्राडे में एक अच्छा पैसा आप बनाने में सक्षम रहेंगे उस टाइम पे। लेकिन फिलहाल हमारा व्यू जो है वो न्यूट्रल है, ठीक ना। जैसे देखिए ये एक स्टेशन है और ये एक स्टेशन है, ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चले गए हैं। अब ट्रेन यहाँ पे न्यूट्रल बैठा है, ये स्टेशन मास्टर है। स्टेशन मास्टर कौन है, पंटर, ठीक ना। स्टेशन मास्टर है पंटर, पंटर जो है वो स्टेशन मास्टर है। स्टेशन मास्टर बोलेगा कि भैया तेरे को यहाँ पे रिटर्न जाना है या फिर एक यहाँ पे भी एक स्टेशन है, तेरे को यहाँ पे जाना है या फिर यहाँ पे रिटर्न जाना है। फिलहाल जो ट्रेन है वो इस जगह पे है और ये पंटर है, तो पंटर बोलेगा कि तेरे को ये रिटर्न जाना है उस स्टेशन पे या फिर डायरेक्ट अब इस जगह पे
मीन्स किसी दूसरे स्टेशन पे जाना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, यहाँ पे हम न्यूट्रल बैठे रहते हैं। लेकिन इन सब बीच बीच में हम न्यूट्रल ले लेते हैं। हमारा व्यू रहता है कि ये ट्रेन इधर से इधर जा रहा है, ये जो ट्रेन है ना, अब यहाँ से ट्रेन चलना चालू हुआ, तो इन सब जगहों में हम न्यूट्रल नहीं रहते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा व्यू रहता है कि ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, ठीक ना। तो दैट्स वाई आप स्टेशन पे है तो आ गया है, तो आप यहाँ पे न्यूट्रल व्यू ही रखना सबसे सही होगा। और HDFC पे ध्यान रखिएगा, वो जो बोलेगा वो मान लेना है, वो काम कर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।